Assalamu alaikum students. How are you all? सब ठीक है? आज हम वर्ब के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वर्ब के डिफिनेशन के बारे में जानते होंगे। तो आज हम वर्ब के टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब और डाइट्रांजिटिव वर्ब। इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन से वर्ब हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, यूसेज के बारे में, एक दूसरे से इनका फ़र्क क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? आप में से किसी को मालूम है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए या कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। जो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट सेंस ना दे उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स an object to give complete meaning or sense। एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मैं लिखता हूं दे फ्लाई, वो उड़ाते हैं। क्या ये सही है? दे फ्लाई, वो क्या उड़ाते हैं? दे फ्लाई, वो उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं हमें मालूम नहीं, तो ये यहां पे कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसको कंप्लीट होने के लिए हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो क्या लिखेंगे? दे फ्लाई काइट्स, वो पतंग उड़ाते हैं। वो क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। वो पतंग उड़ाते हैं। अब काइट्स हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब, दे सब्जेक्ट। ये फ्लाई जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी कंप्लीट होने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी कुक्स, वो पकाती है। क्या पकाती है? मालूम है? कुछ मालूम है? नहीं है मालूम। तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। शी कुक्स राइस, फूड, जो हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगैर कुक्स हमें मीनिंग नहीं दे रहा था। ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि इनट्रांजिटिव क्या है? इनट्रांजिटिव बिल्कुल ट्रांजिटिव का अपोजिट है। बिल्कुल इसका क्या है? अपोजिट है, मुतजाद है, इसका उलट है। इसमें इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट to give complete meaning। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? ही स्लिप्स, जबरदस्त, एक्सीलेंट, नकीब के लिए क्लिपिंग। ही स्लिप्स हो सकता है, ही स्लिप्स। ये स्लिप जो है
ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो सोता है, बस इसने हमें कंप्लीट सेंस दे दिया है। वर्ब है, कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो सोता है, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट और वर्ब ने अकेले हमें मीनिंग दे दिया है। जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, ऑब्जेक्ट के बगैर भी वो मीनिंग दे दे, उसको कौन सा वर्ब बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यस, ही राइट्स, ही क्राइज, वो चिल्लाता है। दे लाफ, वो हंसते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद अकेले ही कंप्लीट सेंस दे देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मोनोट्रांजिटिव वर्ब। मोनोट्रांजिटिव वर्ब फिर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वो वर्ब है अ वर्ब which has single object to give complete meaning। वो वर्ब मोनोट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट काफी है। एक ही ऑब्जेक्ट से सेंस कंप्लीट कर लेता है, इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से ये अपना सेंस कंप्लीट कर लेता है, मीनिंग दे देता है। एग्जांपल लेते हैं। यूनस प्लेस क्रिकेट। एक ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। अब प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, सेंस कंप्लीट हो गया। इस जुमले में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? क्रिकेट है। तो मोनोट्रांजिटिव वो है जो एक ही ऑब्जेक्ट से कंप्लीट मीनिंग दे दे। समझ आ गया? एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? क्या है? आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये वर्ब हमारे पास कौन सा वर्ब है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। अकेले ही मीनिंग दे देता है, मतलब इसको एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग कंप्लीट कर लेता है। फोर्थ जो काइंड्स है हमारे पास, फोर्थ काइंड कौन सा है? डाइट्रांजिटिव। डाई से आप खुद ही अंदाजा लगाएं, डाई का क्या मतलब है? दो। मतलब इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। डाइट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है कंप्लीट होने के लिए। इट रिक्वायर्स टू objects to give complete sense या मीनिंग। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका लेते हैं जिसमें वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। मैं बता देता हूं। He gave me, उसने मुझे दिया। क्या दिया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। He gave me, उसने मुझे दिया। क्या दिया? क्या दिया?
कुछ नहीं है मालूम। तो यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ही गिव मी अ पेन। अब कंप्लीट हो गए, दो ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग कंप्लीट हो गई। क्या हो गया मीनिंग इसका? कंप्लीट हो गया है। तो डाई ट्रांजिटिव का मतलब वो वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, एक ये है, दो ऑब्जेक्ट मिले, गेव को कंप्लीट कर दिया, ये हमारे पास डाई ट्रांजिटिव है। समझ नहीं है? क्लियर हो गए? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इनके दरमियान फर्क क्लियर हो गया है? सही। कौन बताएगा? एक एग्जांपल मुझे दे दे इंट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल आप में से कौन देगा? ये इंट्रांजिटिव सर वर्ब। सर सेकेंड वर्ब ही स्विमिंग, सर ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है सर। सही है।